नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं जबलपुर मनोचिकित्सा क्लिनिक में। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में निरंतर मैं मनोचिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक वीडियो लाता हूं, जिसमें हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं। इसमें हम सारे मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो समाज में भ्रांति फैली हुई है मनोचिकित्सा को लेकर। इसको ब्रेक करना हमारा उद्देश्य है। तो मैं चाहूंगा कि इस मिशन में मेरे साथ आप जुड़ जाएं, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो मानसिक रूप से पूर्णतः सशक्त हो। बहरहाल, सीधे आज वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। वीडियो का जो आज का टॉपिक है, यह मनोचिकित्सा का सबसे कॉमन टॉपिक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब जो सब्सक्राइबर मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि डिप्रेशन पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पहले से ही। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं डिप्रेशन का। तो फिर ये आज डिप्रेशन पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। देखिए मित्रों, डिप्रेशन की पहचान कैसे होती है, वो क्यों होता है, उसका इलाज कैसे करते हैं, ये सारे विषयों पर हमने बात किया है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है मनोचिकित्सा का, आज अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक बीमारी हो जाए तो समाज में उसे लोग डिप्रेशन ही कहते हैं कि यह उस आदमी आ गया है, ये डिप्रेस हो गया है। उन्हें ये नहीं पता कि डिप्रेशन के अलावा सैकड़ों मनोचिकित्सा में बीमारियां हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब लोग डिप्रेशन कहते तो हैं, लेकिन वह जानते नहीं हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और उदासी में आना क्या होता है। मतलब कुछ भी हो तो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन की पहचान करना भी बहुत कम लोगों को आता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी डिप्रेशन के पहचान का वीडियो बनाया है, तो जो कई व्यूअर्स हैं और कई मेरे ऐसे मरीज हैं जो दिन प्रतिदिन मुझे मिलते हैं, उनका कहना है कि सर वो वीडियो आपने जो बनाया है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ता है, बहुत सारे लक्षणों को देखना पड़ता है, और फिर यह देखना पड़ता है कि उनमें से कितने लक्षण हैं कितने लक्षण नहीं हैं, और ये हर किसी के लिए बहुत ईजी नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लगभग 9 किस्म के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से यदि 5 साइन एंड सिम्टम फुलफिल करता है कोई व्यक्ति, और यह साइन एंड सिम्टम उसमें लगभग 2 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह तक निरंतर रहते हैं, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 9 साइन एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, तो व्यूअर्स का और मरीजों का यह कहना होता है कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2-3 इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आप हमें बता दें, जिन्हें देखकर हम समझ पाएं कि हाँ, हम या हमारे आसपास का कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। तो मित्रों, वैसे तो जो मैं आपको आज 3 साइन एंड सिम्टम्स पे बात करने वाला हूं वह किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन डे टू डे की प्रैक्टिस में जो हम लोगों ने पाया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वह यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में ये 3 साइन एंड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कम से कम 2 सप्ताह के लिए, तो मोर देन 90% चांस है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये 3 सिम्टम आप याद कर लें तो आप डिप्रेशन की पहचान कर सकते हैं। तो बिना समय को गवाए हुए हम उन 3 सिम्टम्स पर बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया को सरल भाषा में अगर हम कहें तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह उन सारी चीजों को एंजॉय करना बंद कर देता है जिन्हें पहले वह एंजॉय किया करता था। मतलब आप समझिए कि उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को क्रिकेट देखना बहुत पसंद था, वह क्रिकेट का कोई भी मैच मिस नहीं करता था। लेकिन आज जब वह डिप्रेशन से पीड़ित हो रहा है तो उस व्यक्ति को यदि आप क्रिकेट दिखाएं, इवन टीवी पे, इवन आप कहें कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूं, आप चलिए हम ग्राउंड में लाइव देखेंगे, तो
तो वह डिनाई करेगा, उसका मन नहीं होगा क्रिकेट देखने का। ऐसे ही आप खाना बनाने को ले सकते हैं, ऐसे ही आप व्यक्ति की किसी और हॉबी को ले सकते हैं जिसमें वो पहले इंजॉय करता था, पहले प्लेजर गेन करता था और अब उसमें कोई इंजॉय नहीं मिल रहा है, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है दैट इज एनहीडोनिया। दूसरा लक्षण है डिक्रीज एनर्जी या फटीग का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं तो वो अपने बेटे या बेटी के लिए बोलते हैं, पत्नी है पति के लिए बोलती है कि ये बहुत लेजी हो गए हैं, दिन भर बिस्तर पर लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। डिक्रीज एनर्जी। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये लेजीनेस है, ये सामने वाला एक्टिव नहीं है, वो लेजी है, वह काम चोरी कर रहा है, वह काम नहीं करना चाहता है। मेरा छोटा सा सवाल आप देखने वालों से है कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप बिस्तर में दिन भर लेटे रहिए, दिन भर छोड़ दीजिए, आप 5, 6, 8 घंटे लगातार लेट के बताइए बिस्तर पे, आप नहीं लेट पाएंगे। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं साहब, हम तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं और भरपूर मूवी देखते हैं। लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं है। वह कोई बिंज मूवी वॉच नहीं करता, वह कोई बिंज वेब सीरीज नहीं देखता, वह लेटा है, वह पड़ा हुआ है बिस्तर पे, इनएक्टिव है, उसका मस्तिष्क बिल्कुल स्लो है, किसी चीज में इंगेज नहीं है। आप लंबे समय तक एक जगह पर बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं या कोई एंटरटेनमेंट की मूवी वगैरह टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उस डिप्रेशन के पेशेंट के लिए वह केवल लेटना है। मतलब उसके अंदर इतना भी एनर्जी नहीं है कि वह उठ के सामान्य कोई काम करे, उसके मन में इतनी भी इच्छा नहीं है कि वह उठ के कुछ करे। तो ये एक दूसरा प्रमुख लक्षण है डिप्रेशन का, दैट इज फटीग या डिक्रीज एनर्जी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वह है होपलेसनेस का। देखिए दोस्तों, कहते ही हैं हम सभी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें होपलेसनेस की स्थिति आ जाती है। मतलब वो अपने भविष्य को लेकर, किसी भी काम में भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं रहता है, वह उम्मीद खो बैठता है, उसके मस्तिष्क में केवल निगेटिविटी रहती है, भविष्य के प्रति उसके मन में कोई भी सकारात्मक विचार नहीं होता है और उसकी उम्मीद की सारी किरण डूब जाती है। तो ये जो 3 साइन एंड सिम्टम पर आज हम लोगों ने बात किया है, समराइज करने के लिए मैं फिर से आपको कह देता हूं कि ये जो 3 साइन एंड सिम्टम है, जिसमें पहला है एनहीडोनिया, दूसरा है डिक्रीज एनर्जी और तीसरा है होपलेसनेस। अगर ये 3 साइन एंड सिम्टम आप किसी भी व्यक्ति में पाते हैं जो कि 2 सप्ताह कम से कम निरंतर बने हुए हों, तो आप यकीन मानिए कि 90% से ऊपर की संभावना है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन अथवा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो मैं निरंतर अपने चैनल पर लाता रहता हूं। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनमानस में साइकियाट्री और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भ्रांतियां फैली हुई है उसे हम मिलकर तोड़ सकें। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।